भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, प्रभु जैसा आपने आज्ञा की थी वैसा ही हुआ। त्रिशूल पट्टिस गदा पर एक मुदगर आयुधों से छिन्न भिन्न होकर ऋत्वत सदस्य जजमान साफ नष्ट भ्रष्ट कर दिए गए। अब उनमें जिनकी सांसें चल रही थी, अब ऐसे ऐसे महापुरुष थे, अंतर ध्यान हुए, ब्रह्मा जी के पास कौन पहुंचे, बोले प्रभु ऐसा ऐसा सब पूरा। दो नहीं गए थे इस यज्ञ में, न ब्रह्मा जी गए थे न भगवान हरि गए थे। ये पहले से जानते थे कि जहां शिव का अपमान होता है वहां सर्वनाश लीला होती है, इसलिए यज्ञ में नहीं गए थे, न ब्रह्मा जी न श्री हरि। जब जो बचे हुए देवता वो जाकर के वहां प्रार्थना की, सब अंग भंग। भगवान श्री हरि ने कहा, परम तेजस्वी पुरुष का अगर कोई दोष भी बन जाए तो उसका अपराध नहीं करना चाहिए, फिर निर्दोष महापुरुष का अपराध करने पर तो सर्वनाश हो ही जाएगा। अगर वो तेजस्वी पुरुष है, अगर उससे कोई अपराध भी बन जाए तो उसके साथ अपराध के बदले में अपराध न करे, नहीं तो नाश हो जाएगा। फिर जो निर्दोष महापुरुष हैं उनकी निंदा उनका अपमान तो सर्वनाश कर ही देगा। और फिर तुम लोगों ने भगवान शंकर का अपमान, भगवान शंकर की निंदा, भगवान शंकर को भाग्य न देना। चलो अब जो हुआ सो हुआ, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो। तुम लोग शुद्ध हृदय से यदि भगवान शंकर की प्रार्थना करोगे तो बहुत जल्दी आशुतोष हैं, वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दक्ष के दुर्वचन, दक्ष का अपमान, प्रिया सती का वियोग, इसलिए तुम यदि मंगल चाहते हो, दूसरा संकल्प ना बनने पावे, सब चलो भगवान शंकर के पैर पकड़ो, चल के क्षमा अपराध मांगो। अगर दूसरी बार कुपित हो गए तो लोकपालों के सहित लोक के लोक भस्म हो जाएंगे, किसी की ताकत नहीं कि बचा सके। भगवान ने ऐसा कहा। भगवान रुद्र परम स्वतंत्र हैं, उनकी सामर्थ्य को न तो कोई ऋषि मुनि जानता, न कोई देवता जानता है, न देवराज इंद्र जानते हैं, न यज्ञ स्वरूप और कोई, और यहां तक कि मैं स्वयं नहीं जानता हूं क्यों कितने सामर्थ्यशाली हैं। इसलिए एक ही उपाय है, चलो सब चरण पकड़ लो भगवान शंकर की। इस प्रकार जब सबको प्रेरित किया तो भगवान ब्रह्मा जी प्रजापतियों को, पितरों को और जो बचे खुचे पिटे पुटे देवता थे उनको साथ लेकर कैलाश गए। कैलाश पर्वत दिव्य औषधियों से, दिव्य मंत्रों से और योग आदि से सुरक्षित है। ऐसा नहीं कि हर कोई कैलाश में प्रवेश पा लेगा। दिव्य औषधियां, दिव्य मंत्र, दिव्य योग आदि और दिव्य देवता किन्नर गंधर्व आदि के द्वारा सुरक्षित है। मणिमय शिखर कैलाश पर्वत के विभिन्न दिव्य धातुओं से युक्त है। बड़े निर्मल झरने बह रहे हैं। बहुत सुंदर विहार स्थली कैलाश पर्वत। मोरों के शोर, मदांध भ्रमरों के गुंजार, कोयलों की कुहू कुहू ध्वनि, पक्षियों का कलरव और कल्प वृक्ष की ऊंची ऊंची डालियां जिनमें पक्षी चहक रहे, बड़ा सुंदर कलकल ध्वनि झरनों की हो रही है। मंदार, पारिजात, सरल, तमाल, साल, ताड़, कचनार, असन, अर्जुन, इनके बड़े बड़े वृक्ष हैं। आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चंपा, गुलाब, अशोक, मौलश्री, कुंद, कुर्बक, सुनहले शतपत्र कमल, इलायची, मालती की मनोहर लताएं, कुब्जक, मोगरा, माधवी की बेले, ये बहुत सुंदर, ये सब देवता लोग देखते हुए जा रहे हैं। कटहल, गूलर, पीपल, पाकर, बड़, गूगल, भोज वृक्ष, औषधि जाति के पेड़, केले, नाना प्रकार के सुपारी, राजपूग, जामुन, खजूर, आमड़ा, आम, पियाल, महुआ, लिशौड़ा, ये बड़े बड़े वृक्ष। सरोवर सुंदर सुंदर जिनमें उत्पल, कलहार, शतपत्र, सहस्त्रपत्र के कमल खिले हुए हैं। झुंड के झुंड पक्षी वहां भ्रमण कर रहे हैं। हरिन, बानर,
जंगली सुअर, सिंह, रीछ, शाही, नीलगाय, सरब, बाघ, कृष्ण मृग, भैंसे, करड़ांत, एक पद, अश्वमुख, भेड़िया, कस्तूरी मृग, ये सब झुंड के झुंड बनाकर, और देखा कि उसके चारों ओर नंदा नाम की दिव्य नदी, जिसमें केवल देवी सती ही स्नान करती थी। परम पवित्र कैलाश पर्वत की रमणीयता को देवता बड़े आश्चर्यचकित होकर देखते हुए जा रहे हैं। वहां अलका नाम की एक सुरम्यपुरी सौगंधिक वन देखा, जिसमें सुगंध फैलाने वाले सौगंधिक नाम के कमल खिले हुए थे। नंदा और अलकनंदा नाम की दो नदियां कैलाश के आसपास, तीर्थपाद श्रीहरि के चरण रज के संयोग से अत्यंत पवित्र अलकनंदा, देवगंगा। अलकापुरी चांदी, सोने, बहुमूल्य मणियों, सैकड़ों विमानों से छाए। इसके बाद जैसे बिजली चमकती है, ऐसे तेजों में शिखर कैलाश के। कुबेर भगवान के सेवक शंकर जी के हैं। अलकापुरी कुबेर की राजधानी है। उसको छोड़कर जब आगे बढ़े तब देखा 100 योजन ऊंचा बट वृक्ष, 100 योजन ऊंचा, 100 योजन 400 कोस। सायोजन सतोत्सेधा पादोन विटपायतः, 100 योजन ऊंचा बट वृक्ष, 400 कोस ऊंचा, 75 योजन चारों तरफ डाले, 75 योजन, 75 योजन, 75 योजन, 75 योजन चारों तरफ। और हर ऋतु बट वृक्ष के नीचे, कहीं वर्षा ऋतु, कहीं शरद ऋतु, कहीं शिशिर ऋतु, हर ऋतु। ये भगवान शिव का बैठने का बट वृक्ष है। 100 योजन ऊंचा, 75 योजन की चारों तरफ डाले, और 6 ऋतुएं, और पूरे वट वृक्ष में एक भी घोंसला नहीं, एक भी पक्षी नहीं बैठेगा। भगवान शिव का ये वास स्थल, ये महायोगमय बट वृक्ष है। सब ब्रह्मादि देवताओं ने देखा भगवान शंकर विराजमान है, शांत स्वरूप, गौर वर्ण। भगवान भूतनाथ का श्रीअंग बड़ा ही आकर्षणकारी गौर वर्ण। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार और सिद्धगण और कुबेर और भी बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि सब हाथ जोड़े बैठे हुए हैं। देवर्षि नारद सनातन ब्रह्म के विषय में कुछ प्रश्न किया, उसका उत्तर भगवान शिव दे रहे हैं। भस्म त्रिपुंड, जटा मृगचर्म, मस्तक पर चंद्रकला धारण किए हुए बैठे हुए भगवान शिव। बड़ा सुंदर रूप है ये। जो स्वरूप इस समय बताया जा रहा है, कृतोरौ दक्षिणे सभ्यम पाद पद्मम च जानुजी, ये हमारे ध्यान का विषय था। बाहुम प्रकोष्ठे क्षमाला मासीनम तर्क मुद्रया। बायां चरण, दायां चरण ऐसे हिलगा हुआ है, बायां चरण दाहिनी जांग पर है, और बायां हाथ बाएं घुटने पर, यहां कलाई में रुद्राक्ष की माला, और तर्क मुद्रा से भगवान शिव ऐसे बाएं, इसमें बायां पैर दाहिनी जांग पे, दाहिना चरण हिलिग रहा है। और योग पट्ट कहते हैं काठ की बनी हुई टहनी, टेकनी, जिसमें ऐसे वो ऐसे दाहिनी तरफ लगी हुई। बड़े बड़े देवता, मननशील मुनि, बड़े बड़े लोकपाल सब हाथ जोड़े खड़े हैं। ऐसी मुद्रा में उपदेश कर रहे हैं। यहां रुद्राक्ष की माला, ज्ञान मुद्रा, आशीष मुद्रा, अर्धनेत्र खुले हुए, बाएं
चरण को दाहिनी जांग पर और दाहिना चरण हिलगा हुआ, वो ऐसा अद्भुत गौरवर्ण स्वरूप, यही ध्यान का विषय था। समस्त देवता दैत्यों के अधिपति ब्रह्मादि सब महादेव जी के चरण कमलों की वंदना की। जी देखा ब्रह्मा जी आए, भगवान शिव आसन से खड़े हो गए और सिर झुकाकर ब्रह्मा जी की वंदना की। चारों ओर महर्षियों से, अन्य सिद्ध गणों से सब घिरे हुए महादेव जी को, और ब्रह्मा जी भी नमस्कार मुद्रा में और भगवान शिव ब्रह्मा जी को नमस्कार। चंद्रमौली भगवान शिव बड़ी गंभीर मुद्रा में से हंसते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनि बीजयो शक्ति शिवस्य च परम यत्तत् ब्रह्म निरंतरम। मैं जानता हूं स्वामी, आप संपूर्ण जगत के रचयिता है, पालन करता है और संहार करता है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं विश्व की योनि शक्ति और विश्व के पुरुष शिव स्वरूप आप ही पर ब्रह्म है, आपसे ही संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, शिव और शक्ति से। भगवान आप शिव शक्ति से संपूर्ण लीला करते हुए इस जगत को मकड़ी के जाले के समान प्रकट करते हैं, इसी पर खेलते हैं। आपकी ही बांधी हुई वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा है। महामंगल में महेश्वर जो आपकी आराधना करते हैं, वो स्वर्ग चाहे तो स्वर्ग, मोक्ष चाहे तो मोक्ष, धन चाहे तो धन, जो चाहे आप प्रदान करते हैं। महानुभाव, हम सब आपको प्रणाम करते हैं, अपने आप को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। प्रभु, ये पशु स्वभाव वाले लोगों की गलती पर आप क्रोध न कीजिए। प्रभु आप कृपा कीजिए। ये देहाभिमानी लोग, इनकी नीयत अच्छी नहीं होती। ये दूसरों की उन्नति देखकर रात दिन कूढ़ा करते हैं और बड़े मर्म भेदी अज्ञानी दुर्वचन बोलते रहते हैं। प्रभु आप जैसे महापुरुषों को इनको दंड देना उचित ही है, पर अब शांत हो जाइए। प्रभु ये अज्ञान के द्वारा मारे हुए हैं। देवाधिदेव भगवान आप प्रसन्न होइए। ब्रह्मा जी ने, समस्त देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की। कहा प्रभु यदि आप प्रसन्न हैं तो भगत देवता के नेत्र फोड़ दिए गए, उनके नेत्र मिल जाएं। भृगु जी की दाढ़ी जम आवे, जिन जिन के दांत मुंह आंख सब तोड़े गए हैं, सब देवता सबके अंग ठीक हो जाएं। रुद्रदेव जो जहां घायल हुआ है, जो जहां मारा गया है, वो वहीं से जी जाए, उसके अंग जग जाएं। और प्रभु अब कृपा करो, जजमान भी जिंदा होना चाहिए, यज्ञ भी पूरी होनी चाहिए।